नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या अगले 10 दिन में ताइवान पर चीन का हमला होने वाला है? अगर 13 जनवरी को ताइवान में चीन की कठपुतली सरकार नहीं बनी तो लाल सेना ताइपे पर हमला कर देगी। चीन ने इस जंग के लिए बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। 2024 शुरू होते ही चीन ने ताइपे और फिलीपींस पर हमला करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज की है। लेकिन इस जंग से चीन और जिनपिंग को क्या हासिल होगा? अमेरिका और चीन के बीच हुई इस जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी की है। चीन के फाइटर जेट जंग के लिए निकल गए। चीन के जंगी जहाज नीले समंदर में गरज रहे हैं। मिसाइलों से लैस चीन की पनडुब्बियां बड़ा हमला करने के लिए गहरे समंदर में डुबकी लगा चुकी हैं। चीन थल, जल और आकाश से बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है। – 2024 में पीएलए के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का यह पहला वीडियो है। चीन ने ताइवान के बिल्कुल नजदीक ताइवान स्ट्रेट में और फिलीपींस के नजदीक दक्षिण चीन सागर में एक साथ 2 मोर्चों पर जल युद्ध की बड़ी तैयारी की है। यह तैयारी बिल्कुल ऐसी है जैसे अगले 10 दिन में चीन ताइवान पर हमला करने वाला है। क्या अगले 10 दिन में ताइवान पर चीन का हमला होने वाला है? क्या शी जिनपिंग ने नए साल से पहले 31 दिसंबर 2023 को जो धमकी दी थी उसके सच होने का वक्त आ गया है? 23 मिलियन की आबादी वाला ताइवान निश्चित रूप से चीन के साथ एकीकृत होगा। जरूरी हुआ तो बलपूर्वक इसे फिर से एकीकृत किया जाएगा। 31 दिसंबर को जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिलाने की सौगंध ली और चौथे दिन चीन की नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। पीएलए पहले भी इस तरह के बड़े युद्धाभ्यास करती रही है, लेकिन यह जंगी तैयारी अलग है क्योंकि इस बार ड्रैगन एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी के साथ उतरा है। फिलीपींस के साथ पहले भारतीय नौसेना और फिर अमेरिकी नेवी के तयशुदा युद्धाभ्यास से चीन बौखला गया है। इसलिए जिनपिंग और पीएलए के तेवर देखकर तय लग रहा है कि ड्रैगन का पहला हमला दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर होगा।
दक्षिण चीन सागर पर युद्ध की चिंगारी भड़कते ही चीन ताइवान पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। चीन ने 2024 शुरू होते ही जिस स्तर का युद्धाभ्यास शुरू किया है, वैसा पीएलए ने बीते कई साल से नहीं किया था। अब तक चीन की अलग अलग यूनिट या अलग अलग थिएटर कमांड युद्धाभ्यास करती थी, लेकिन कई साल बाद चीन की सेना की कई कोर यूनिट एकजुट होकर बिल्कुल वास्तविक जंग लड़ने का रिहर्सल कर रही है। चीन को अगले 10 दिन में वास्तविक युद्ध लड़ना है, इसलिए विस्तारवादी ड्रैगन बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। तेरह जनवरी को ताइवान में राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होनी है। शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि ताइवान में एक बार फिर साई इंग वेन का शासन हो। शी जिनपिंग ताइवान में एक ऐसी कठपुतली बैठाना चाहते हैं जो कहने को ताइवान का राष्ट्रपति हो, लेकिन वही करे और कहे जो शी जिनपिंग चाहते हैं। इसलिए अंदेशा यह है कि 13 जनवरी को होने वाले चुनाव में साई इंग वेन के जीतने की खबर भी जिनपिंग को मिली तो शी ताइवान पर हमला करने का आदेश देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो क्या अगले 10 दिन में ताइवान पर चीन का हमला होना तय है? साई इन वेन को ताइवान की जनता और सेना पसंद करती है। ताइवान के चुनाव विश्लेषक भी साई इन वेन की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि शी जिनपिंग ऐसा नहीं चाहते। ताइवान में चुनाव, शी का कठपुतली दांव। लक्ष्य ताइवान पर कब्जा, समंदर में शी का तमाशा। चीन की चोरी एक्सपोज्ड, तीसरा विमान वाहक युद्धपोत। छल युद्ध नाकाम, डिकोड ड्रैगन का डबल प्लान। भूमाफिया चीन के लालच ने धरती पर एटमी संकट ला दिया है। शी जिनपिंग ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर ताइवान में चीन के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली सरकार नहीं बनती है तो सीधा ताइवान पर हमला कर दिया जाएगा। शी जिनपिंग ऐसा करके एक साथ 3 निशाने साधना चाहते हैं। ताइवान को जीतकर शी जिनपिंग दुनिया और खासकर अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि अब शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया है। अमेरिका को ताइवान और दक्षिण चीन सागर के युद्ध में फंसाकर शी जिनपिंग रूस के साथ बन रहे नए नए दोस्ताना संबंधों को और पक्का कर सकते हैं। चीन ने पिछले 40 साल से ना तो कोई युद्ध लड़ा है और ना जीता है। ऐसे में शी जिनपिंग ताइवान को जीतकर अपना नाम चीन के इतिहास में अमर करना चाहते हैं। चीन को युद्ध जिताने वाला योद्धा बनने, इतिहास में अपना नाम अमर करवाने और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने की जिद में शी जिनपिंग अब किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। दुनिया में इस वक्त 2 बड़े युद्ध जारी हैं, यूक्रेन और गाजा। दोनों ही जंगों का नतीजा भी जग जाहिर है। सब कुछ जानते हुए भी शी दुनिया को आटमी तबाही के मुंह में धकेलना चाहते हैं।
दो युद्धों में फंसे अमेरिका को एक और जंग में फंसाने और हराने के बाद शी जिनपिंग सुपर पावर बनने और इतिहास पुरुष बनने के अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। 13 जनवरी को चुनावों के बाद ताइवान में चीन विरोधी सरकार पर हमला करने का बहाना उनके सामने है। ताइवान को इस वक्त अमेरिका की 100% मदद मिलना मुश्किल है, इसलिए शी जिनपिंग इस वक्त का पूरा फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। चीन के सबसे चर्चित जनरल मास्टर सुन त्सू ने अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था कि जंग जीतने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यही है कि दुश्मन को भ्रमित कर दो। अगर पूरब की तरफ हमला करना हो तो ऐसा दिखाओ कि तुम्हारा टारगेट पश्चिम की ओर है। ताइवान और फिलीपींस पर एक साथ दबाव बढ़ाकर चीन यही दांव खेल रहा है। विस्तारवादी ड्रैगन जंग के बहाने ढूंढ रहा है। कुछ दिन पहले भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहले से तय युद्धाभ्यास किया था, लेकिन इस युद्धाभ्यास को भी चीन ने जंग के बहाने के तौर पर लिया। फिलीपींस और भारत की नौसेना का युद्धाभ्यास आयुंगिन शोल नाम के इलाके में चल रहा था। इसी इलाके में अगस्त और नवंबर में चीन की नौसेना ने फिलीपींस की बोट्स को टक्कर मारी थी। इंडिया फिलीपींस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद अमेरिका और फिलीपींस ने भी नेवल वॉर एक्सरसाइज की। चीन अब फिलीपींस को खुली धमकी दे रहा है कि आयुंगिन शोल से दूर रहो। चीन हमेशा बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को हल करने और समुद्री स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम फिलीपींस के बार बार उकसावे में आंख नहीं मूंदेंगे। फिलीपीन सेना के प्रवक्ता ने खुले तौर पर दावा किया कि वे रेनाई रीफ पर एक स्थायी निर्माण करेगी। ये फिलीपींस द्वारा एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। एक बार फिर अपनी नीति बदलें और एक बार फिर रेनाई रीफ पर किसी भी व्यक्ति या सुविधाओं की स्थिति को नष्ट ना करें। ये चीन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून और दक्षिण चीन सागर में नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। चीन किसी भी उल्लंघन या उकसावे का दृढ़ता से जवाब देगा और अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारियों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। अब अमेरिका भी मान चुका है कि साल 2024 दक्षिण चीन सागर में उसे चीन के साथ जंग लड़नी पड़ सकती है और इसीलिए चीन से निपटने के लिए फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के अपने क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। ये दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की नौसेना की जंगी तैयारियों की तस्वीर है। एक तरफ चीन की सेना इसी इलाके में वास्तविक जंग लड़ने को पूरी तरह तैयार है, दूसरी तरफ अमेरिका के जंगी बेड़े हैं। अब नीले समंदर में चीन और अमेरिका के युद्धपोत, फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी आमने सामने हो सकते हैं। चीन के साथ अगर जंग छिड़ी तो ताइवान और फिलीपींस से लगभग 2500 किलोमीटर दूर गुआम में अमेरिकी सेना का वॉर रूम स्थापित होगा। अमेरिका को शक है कि ताइवान या फिलीपींस पर हमले के बाद चीन की सेना या तो खुद गुआम बेस पर हमला करेगी या फिर उत्तर कोरिया को मोहरा बनाकर यहां हमला करवाएगी। इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने हाल ही में गुआम बेस पर अपनी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की 6 यूनिट तैनात की है, जिसकी तस्वीरें 30 दिसंबर को सामने आई।
ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका का थार्ड सिस्टम पहले से तैनात है, जो दुश्मन की मिसाइलों पर 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मारता है और इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही राख कर देता है। गुआम में अमेरिका की इन तैयारियों की वजह यह है कि उसे खुद नहीं पता कि चीन का हमला कहां होगा, फिलीपींस पर या ताइवान पर। यह कंफ्यूजन भी चीन ने ही पैदा किया है। नया साल शुरू होते ही चीन ने ताइवान स्ट्रेट से लेकर दक्षिण चीन सागर तक पर अपने जंगी जहाज और फाइटर एयरक्राफ्ट दौड़ा दिए हैं। चीन ने इस युद्ध अभ्यास की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें पहली बार चीन का सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी दिखाई दिया है। अब तक चीन अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान की ताकत को लेकर सिर्फ बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन चीन ने कभी फुजियान दुनिया को दिखाया नहीं। चीन ने लॉन्चिंग के बाद पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को युद्धाभ्यास में उतारा है। 17 जून 2022 शंघाई। इस तरह गाजे बाजे के साथ चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतारा था। चीन के सरकारी मीडिया पर ऐलान किया गया था कि चीन का टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 100% स्वदेशी है। और यह दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन ने फुजियान के लॉन्च के बाद यह दावा भी किया था कि अब चीनी कैरियर ताकत और आकार में अमेरिका के युद्धपोतों के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन के तुलना में ये अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। चीन ने दावा किया था कि फुजियान को सबसे आधुनिक तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस किया गया है। हालांकि फुजियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगे होने के दावे पर पेंटागन और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए थे। लेकिन चीन ने अपने जिस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को गाजे बाजे के साथ लॉन्च किया था, वो 9 महीनों में ही खंड खंड होने के कगार पर पहुंच गया। चीन के टाइप 003 फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर दरारें दिखाई दी। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे फ्लाइट डेक पर फाइटर जहाज नहीं उतारे जा सकते। इस घटना के बाद फुजियान के बारे में चीन से कोई खबर नहीं आई, लेकिन अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में चीन ने फुजियान को भी उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।